हेलो व्यूवर्स। तो क्या आपके बाल भी इसी तरीके से गिर रहे हैं, गुच्छे गुच्छे बन के निकल के आ रहे हैं? स्ट्रेस का माहौल होता है तो बाल ज़्यादा गिरते हैं। आज के टाइम में हर कोई प्रॉब्लम्स में रहता है तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो आज के लिए ऐसे रेमेडी लेकर आए हैं जिससे आपके बाल गिरने पूरी तरीके से कम हो जाएंगे और बालों में शाइन आएगी और बालों का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज भी जो रेमेडी लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके बालों के लिए। तो वो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन उस पर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी देखते हैं। तो आज की रेमेडी हम दो चीज़ों के यूज़ से बनाएंगे। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है करी पत्ता। ये सूखे वाले करी पत्ते हैं। अगर आपके पास हरे वाले हों तो आप वाले भी ले सकते हैं। मेरे पास हरे वाले नहीं थे तो हमने सूखे वाले ले रखे हैं। तो हमने करी पत्ता लिया है, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वह चाय के पत्ते, जो आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी चाय यूज़ करते हो घर में चाय बनाने के लिए, वही चाय की पत्ती आपको इस रेमेडी के लिए लेनी है। सिर्फ 2 ही चीज़ों से आज की रेमेडी हम बनाएंगे। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में करी पत्ता डाल देंगे। जितना मैंने बाउल में करी पत्ता ले रखा है टोटल करी पत्ता इसमें हम डाल देंगे। और सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें हम 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती को भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ही लेंगे चाय की पत्ती, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। ये हम 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं। अगर आपको कई पर्सन के लिए बनाना है तो आप सबकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 1 गिलास हम पानी डाल देंगे और इसको गैस पे रख के लगभग 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि जब तक इसका पानी आधा ना हो जाए उतना ही पकाना है हमको। करी पत्ता में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी और ई पाया जाता है, जो आपके स्कैल्प से बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इससे आपके बाल लंबे होते हैं और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। इंग्रेडिएंट जो हमने चाय की पत्ती लिया है, हम सोचते हैं कि चाय की पत्ती सिर्फ चाय बनाने के काम आती है, परंतु आपको पता नहीं होगा कि चाय की पत्ती कितना बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है। हमारे बालों में नेचुरल शाइन लाती है, बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाता है। चाय की पत्ती किसी वरदान से कम नहीं है आपके बालों के लिए। चाय की पत्ती के यूज़ से बाल लंबे घने होते हैं और बालों में मजबूती आती है। रूखे बेजान बालों में अच्छी चमक आ जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको क्या करना है कि जब भी आप हेयर वॉश कर लें उसके बाद चाय की पत्ती के पानी को बालों पर डाल सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से पक चुका है और गैस को हमने बंद कर दिया है। ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे एक बाउल में छान लेंगे, छान के अलग कर लेंगे। मैं छन्नी की हेल्प से इसको छानूंगी। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप कॉटन कपड़े की हेल्प से भी इसको छान सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे छान लीजिए। तो बस छन्नी की हेल्प से इसको छान लीजिए। इसके बाद ठंडा होने के बाद बालों पर अप्लाई करना है। इस रेमेडी को आपको हेयर वॉश के बाद यूज़ करना है। जैसे आप हेयर वॉश कर लें, कंडीशनर की जगह पर इसको यूज़ करना है। इसको आप लगा के रख भी सकते हैं। जैसे आप कंडीशनर लगा के हेयर वॉश कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हेयर वॉश कर लीजिए ताकि चाय की पत्ती के सारे पोषक तत्व तो पानी में आ जाए। और पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। आपके बालों की चमक बढ़ेगी, आपके बालों का गंजापन दूर होगा। चाय की पत्ती में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। यदि हमारे स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ की परेशानी है तो वह भी दूर हो जाती है। कई बार रूसी की समस्या होने पर भी बाल गिरने लगते हैं। तो ये रेमेडी इन सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगी। इस रेमेडी का यूज़ मात्र से ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। बाल अगर कम उम्र में सफ़ेद होने लगे हैं तो ये रेमेडी बेस्ट है। चाय की पत्ती, चाय में टैनिन नामक जो तत्व होता है वह हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है। और मेलानिन और कैरोटीन होता है जो बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। तो इतना ज़्यादा कारगर है चाय की पत्ती और करी का पत्ता। तो ये रेमेडी बनके पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको अपने हाथ की हेल्प से डायरेक्ट बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉटन बाल का भी हेल्प ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस पर बॉटल का भी हेल्प ले सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो या फिर जैसे भी करना आपको आसान लगे, आप बिल्कुल उसी तरीके से अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बालों में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको वीक में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करें। उससे क्या होगा कि ये रेमेडी जल्दी काम करेगा। और जब भी आपको हेयर वॉश करना हो उसके हेयर वॉश के बाद ही जस्ट इसको अप्लाई करना है। पूरे बालों में लगाइए, पूरे लेंथ में लगाइए। फिंगर टिप की हेल्प से मैं लगा रही हूँ पूरे बालों में और इसको थोड़ा थोड़ा मसाज देते हुए जाना है। बस ऐसे लगा के इसको ऐसे छोड़ देना। मैं हेयर वॉश के जस्ट बाद ही लगा रही हूँ इसको अपने बालों पर और इसको मैं लगा के ऐसे ही छोड़ दूँगी। मैंने पूरे बाल सुखा लिए थे हेयर वॉश के बाद। इसके बाद मैं पूरे बाल पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हेयर वॉश के डायरेक्ट बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। तो मैं बाद में अप्लाई कर रहा हूँ। इसको वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करती हूँ। इसका कोई गंदा स्मेल नहीं है। आप चाहें तो इसको लगा के कहीं आ जा भी सकते हैं। हेयर वॉश की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे ही लगा के ओवरनाइट छोड़ देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको लगाना हेयर वॉश के बाद। तो ऐसे ही लगा के मैं पड़ा रहने देती हूँ। फिर अगली बार जब बाल धोना होता है उसके बाद ही फिर मैं लगाती हूँ। तो बस, लेकिन अगर आप इसको नहीं रख पा रहे हैं बालों में तो आप वो हेयर वॉश के तुरंत बाद लगाइए। उसके बाद फिर नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश कर लीजिए और बस आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। बालों का गिरना कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ा भल भला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।